जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जाना कि बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2022 का जो डेट है वो आ चुका है। 6 जुलाई से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट है। तो हम लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है और इतने कम समय में हम लोग पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग को कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ना चाहिए जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाए। उस तरह के प्रश्न हम आप लोग के सामने कुछ लेकर आए हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और 100% चांस है कि वह क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में क्या है, इंग्लिश 15 नंबर की होती है। इंग्लिश कितने नंबर की होती है? तो इंग्लिश 15 नंबर की होती है और हिंदी भी 15 नंबर की होती है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका 25 नंबर के रहता है। रीजनिंग कितना नंबर के रहता था? रीजनिंग 25 नंबर का रहता है। जनरल अवेयरनेस कितना के रहता था? 40 नंबर का रहता है। और टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट कितना का रहता था? तो 25 नंबर का रहता था। आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो 40 नंबर का है वह कितना बड़ा योगदान है। तो हम लोग को जनरल अवेयरनेस किसी भी हाल में बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो उसी तरह के प्रश्न लेकर आए हम लोग। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में कैसे करे प्रश्न है वो आप लोग के सामने देखिए। यह ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के महान स्नानगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। तो किसने चलाया था चांदी का सिक्का? दोस्तों, तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तीसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण? तो अजमेर में करवाया था। कहाँ करवाया था? अजमेर में। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। मुगल काल में पित्रादुरा किससे संबंधित थी? तब पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि से संबंधित थी। दोस्तों, किससे संबंधित थी? तब पत्थरों के अलंकृत सजावट की विधि से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की प्राचीनतम 5 मार्च सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे क्या कहलाते थे? तो आहत सिक्के कहलाते। दोस्तों, क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो कौन सा प्रथा था दोस्तों? तो वह प्रथा था रैयतवाड़ी प्रथा। कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रथा। देखिए, असल में रैयतवाड़ी प्रथा में होता क्या था, किसान स्वयं का भूमि मतलब किसान स्वयं भूमि का अपने किसान खुद अपने भूमि का मालिक होता था और सरकार को क्या देता था? तो लगान के रूप में भू राजस्व देता था, ठीक है। तो यही था रैयतवाड़ी प्रथा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। किसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था दोस्तों? तो वह था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु थे। दोस्तों, कौन थे? दीनबंधु थे। यह बहुत ही VVI प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन पनाह को तुड़वाकर उसके मलबे पर पुराने किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। दीन पनाह बनाया था किसने? तो दीन पनाह किसने बनाया था? तो हुमायूं ने बनाया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों, निष्क तथा शतमान किस काल में मुद्रा की इकाई होती थी? तो निष्क और शतमान जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई होती थी। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन वाले पार्ट से प्रश्न कुछ देखते हैं, क्योंकि यह जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मध्यकालीन भारत का पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आता ही आता है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तब पाल्मर्स्टन थे। कौन थे? तब पाल्मर्स्टन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बंगाल विभाजन के किस दिन प्रभावी हुआ था? उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कहने का मतलब है बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ?
जिस दिन की उसी दिन मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल दिवस देखिए 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, उसी दिन तो हमारे भारत के लोग ने शोक दिवस को मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की गई? लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की गई तो वो था दोस्तों होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान देश को एक वर्ष में आजाद कराने का नारा लगाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के द्वारा देश को एक साल में आजाद करने का नारा लगाया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कलर किया हुआ है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमक आंदोलन के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तो इस आंदोलन की बागडोर किसने अपने हाथों में ली थी? तब अब्बास तैयब जी ने अपने हाथों में ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी कील की तरह की संज्ञा दी थी? तो अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, वह प्रस्ताव को ही जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि यह दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों अनहैप्पी नामक पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय ने किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम वाइली की हत्या करने के कारण किसे गिरफ्तार किया गया था? तो हमारे मदनलाल धिंगरा को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। किसके हत्या के जुर्म में? तो कर्नल विलियम वाइली की हत्या के जुर्म में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भूख हड़ताल पर बैठे जतीन दास की 64वें दिन कब मृत्यु हो गई थी? तो 13 दिसंबर 1929 को। कब मृत्यु हो गई थी? तो 13 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार है? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। किसने कहे थे? महात्मा गांधी जी ने। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या चीज से रहेगा दोस्तों? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रहेगा, जो कि यह पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित हुए? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आधारशिला रखी थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लोक जनहित याचिका का प्रस्ताव जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? तो 30 के तहत। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के द्वारा जोड़ा गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान रहता है?
तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है दोस्तों? तो 123 के अनुसार। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है, उन्हें किस पद का वेतन दिया जाता है? तो देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते का कोई बात नहीं किया गया, लेकिन उनको किस पद का वेतन मिलता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए उनका वेतन मिलता है। किसके लिए, किस लिए वेतन मिलता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए उनको वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिनका नामांकन राज्यसभा के लिए 1980 में किया गया था? तो वो थे नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की माँ थी। कौन थी? तो संजय दत्त की माँ थी नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किस अधिनियम या बिल पर विचार विमर्श करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 पर। किस पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 पर। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। ठीक है, जो कि अभी हम लोग देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई थी? तो 1952 में। यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई थी? 1952 में। दूसरा क्वेश्चन है, बाघों की गिरती संख्या को बचाने के लिए सरकार ने कब से बाघ परियोजना शुरू की? तो 1973 से बाघ परियोजना शुरू की थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नंदन कानन बाघ अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही VVI प्रश्न है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना 1963 में किसने की थी? तब पीटर स्कॉट ने किए थे। किसने किए थे? पीटर स्कॉट। अब देखिए, रेड बुक होता क्या है? तो हमारे जो वातावरण में लुप्त जानवर या पक्षी जो लुप्त हो गए हैं उनको रेड डाटा की सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 1963 में सबसे पहले किसने सोचा था? तो पीटर स्कॉट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किन वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता था? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष तथा वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 24.62% है। दोस्तों ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता था? हमेशा उल्टा, नहीं सदैव उल्टा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? तो प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? जामनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये थे 40 प्रश्न। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इसको आप लोग याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा हम लोग के पास अब समय नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा हो तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।